जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि देह की प्रत्येक क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह कर्मोपाधि जन्य भाव है। औदयिक भाव है और मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल सत्ता स्वरूप परम पारिणामिक भाव हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं ही ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी यथार्थ प्रतीति के बल पर पूर्वकृत कर्म उदय में तो आते हैं, परंतु मिथ्यात्व मोह का भाव उदित नहीं होने से कर्म उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त होते हैं। आत्मा में से कर्म जड़ने लगते हैं क्योंकि ज्ञानी का आत्मा उस रूप परिणमित होता है। जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। पेड़ दूर भेजता नहीं है पत्तों को, वहां की प्रकृति, वहां का मौसम ही ऐसा है और उस पेड़ का स्वभाव भी उस प्रकार का है। सहज ही आत्मा में बंधे हुए कर्म झरने लगते हैं, जड़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है आत्मा समस्त कर्मों से रहित होकर निर्वाण को प्राप्त होता है। मगर वह निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हो या न हो, उससे त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का कोई संबंध नहीं है,
क्योंकि ये चैतन्य सत्ता तो अपरिणामी है और वहां मोक्ष ये परिणाम है। और जहां परिणाम है वहां तो पाना है, और जहां पाना है वहां कुछ खोना भी है। मोक्ष को पाना है तो संसार को खोना है। मगर मैं तो ऐसा चैतन्य तत्व हूं जहां न पाना है न खोना है। इस सत्ता मात्र का स्वीकार होते ही यहीं पर ही सिद्ध सत्ता स्वरूप विराजमान है। फिर किस सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाऊं। और यह सत्य है कि अभी यही इसी समय इस देह के होने पर भी, इस सिद्ध शिला के होने पर भी, जो स्वयं सिद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप मैं चैतन्य परमात्मा इस सिद्ध शिला से अस्पर्शी हूं, ऐसी दूरी इस देह से ऐसी दूरी दिखाई दे, तब वह ज्ञानी ज्ञानी ही नहीं, वह मुनि भी है, वह अरिहंत भी है, वह सिद्ध भी है, वह मुक्त है। यही कारण है कि चौथे गुणस्थान में दृष्टि मुक्त कहा है। दृष्टि से मुक्त हो गया और इसी पर ही पूरा जोर हो, इसी से ही पुरुषार्थ हो कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं, जो अनादि अनंत है, जिसमें कर्मों का आश्रव नहीं होता, कर्मों का बंध नहीं होता, तो संवर निर्जरा और मोक्ष के बाद भी वहां नहीं है। मुनिवर राम सिंह आज पाहुड़ दोहा में इस कर्म सिद्धांत से चैतन्य सिद्ध परमात्मा को न्यारा कैसे अनुभव करना ये कला बताएंगे। दो द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान की ऐसी लकीर कैसे खींची जाती है और किस प्रकार से वह पुरुषार्थ उठता है, ये अपूर्व पुरुषार्थ है। हे ज्ञान दीपक, आज तक शास्त्रों में जो सुना पढ़ा, गुरुओं के मुख से सुना, वो सुनी हुई जो बात है उसको अब प्रयोग में लेने का समय आया है। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी तीन लोक के बारे में कि तीन लोक का स्वरूप ऐसा है कि लंबाई चौड़ाई किस प्रकार की है, तीन लोक के भेद किस प्रकार से पड़े हैं, ये तीन लोक की रचना से हमें क्या लाभ है। मैं तो एकमात्र चैतन्य लोक हूं, ऐसी अंतर में प्रतीति हो, यह श्रद्धा हो, क्योंकि इस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख मैंने भोगा है। मैंने अपने को नहीं समझा, सारे जग को समझने का प्रयास किया। वो रस है, वो जगत को जानने का रस है। यहां तो उस स्वरूप को समझना है जहां न भोगा सकती हो, जहां न ज्ञेया सकती हो, जहां आसक्ति ही न हो और स्वभाव से स्वभाव की अनुभूति हो और श्रद्धा की मोहर उस पर लगती हो, वह भी सहज हो। न भोगा सकती हो, न ज्ञेया सकती हो। न मुझे ताजमहल को भोगना है, न मुझे ताजमहल को जानना है। न मुझे जगत को भोगना है, न मुझे जगत को जानना है। रिमोट कंट्रोल से टीवी को चालू करके टीवी के दृश्यों को मुझे भोगना भी नहीं है, मगर ये तो जानूं कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मगर जानने का भाव तो है ना। एफिल टावर मेरा नहीं है, मगर जानने का भाव है कैसा होगा। तीन लोक मेरा नहीं है, मगर तीन लोक को जो जानने का भाव है, वह भाव खतरनाक है। इसलिए आज उस स्वरूप की अंतर की अनुभूति में हम प्रयोग भी करेंगे कि जिन्होंने लिखा, ज्ञानियों ने लिखा, मुनियों ने लिखा, हे ज्ञान दीपक, जिन ज्ञानियों ने और मुनियों ने लिखा है, धन्य है वे ज्ञानी, धन्य है वे मुनि। जो उन्होंने लिखा वो सत्य लिखा, योग्य लिखा। मगर इतना जान ले कि उनका कार्य हो चुका था, उन्हें अनुभूति हो चुकी थी। वे छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे। उन्होंने प्रयोजन भूत जो चैतन्य तत्व है उसे पहचान लिया था।
और तुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए सबसे पहले तो स्वयं को समझ कि मैं कौन हूं। आत्मा से शुरुआत कर, जीव से शुरुआत कर। राग द्वेष की बात बाद में। इसलिए तो 7 तत्व में भी पहला जीव है, 6 द्रव्य में भी पहला जीव है, 9 पदार्थ में भी पहला जीव है। जब भेद ज्ञान की बात आती है तो स्व पर के बीच में भेद ज्ञान करो, नहीं कि पर और स्व के बीच में भेद ज्ञान करो। स्व पर इतना जोर क्यों दिया है? क्योंकि स्वरूप को समझे बिना मैंने दुख भोगा है। इस स्वरूप को समझे तो ज्ञान 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 स्वभाव से स्वभाव अनुभव में आता है। किसी पर के अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। इन इंद्रियों के परमाणुओं की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर विकल्प की उत्पत्ति में तो ये प्रयोग कर, अभ्यास कर। आज उसी कला को समझाते हैं कि जो भी कर्म है, जो कर्म के परिणाम है, उन कर्म के परिणामों के और चैतन्य परमात्मा के बीच में एक लकीर खींच, एक रेखा खींच। जैसे तुझे तेरी जमीन में रुचि है कि इस जमीन पर कोई अधिकार न जमा दे, तो फेंसिंग कर देता है, तो बाउंड्री बना देता है, तो निशान कर लेता है नक्शे के साथ में मिला करके कि इतनी जमीन मेरी है, यहां कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। खबरदार, जो किसी ने इस जमीन पर पैर भी रखा तो इस जमीन का मालिक मैं हूं। क्योंकि वहां रुचि है, इसलिए ये भेद, ये सीमा रेखा वहां पर कर दी। कभी ये विचार आया कि मेरा और पराया, उसके बीच में भी एक लकीर खींचना है। वह लकीर पुद्गल की नहीं है। वह लकीर जो है वह पेन से खींची गई नहीं है। वह लकीर है किसी रंग से खींची गई नहीं है। वह लकीर है, वह ज्ञान से खींची गई लकीर है। उसी ज्ञान से खींची गई लकीर को भेद ज्ञान की लकीर कहते हैं। यद्यपि वह भेद ज्ञान की लकीर अदृश्य है, मगर अदृश्य हो तो क्या हो गया, ज्ञान से अदृश्य भी जानने में आता है। इसलिए ज्ञानी स्वयं के ज्ञान से भेद ज्ञान की लकीर को भी जानता है, पहचानता है, और इस वजह से ही वह निश्चिंत रहता है, निर्विकल्प रहता है। अनंत काल के लिए ये कोई पराया मेरे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे में से वह उत्पन्न नहीं हुआ। वह देखता है कि आंगन में जो कांटा उगा है, उस कांटे का मना नहीं करता। ये तुम भी स्वीकार करना कि जो भी विकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का विरोध नहीं करना, अस्वीकार नहीं करना। भाव उत्पन्न तो हुए हैं, मगर ये जागृति रहे कि जो भाव उत्पन्न हुए हैं, वह भाव कहां से उत्पन्न हुए हैं। वह कांटा जो आंगन में उगा है, वह कांटा महल के अंदर से बाहर नहीं निकला है। बस इतनी जागृति। जो कांटा महल में से बाहर नहीं निकला, वह कांटा महल के भीतर भी नहीं आएगा। ज्ञानी को जैसे ही विकल्प उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होते विकल्प में ये दिखाई देता है कि चैतन्य का जो महल है, इस महल में से वह कांटा बाहर नहीं निकला है। ऐसा मैं घनपिंड न्यायक देव हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। किसके बल पर यह जाना? स्वयं के ज्ञान के बल पर जाना। किसी बाहर से उधार ला करके नहीं जाना, स्वयं के ज्ञान से जाना। तू सम्राट है, तू महल में रहता है, तूने ये देखा कि ये जो कांटा उगा है, ये कांटा महल के अंदर से बाहर नहीं गया है। ये कांटा बाहर से महल के भीतर नहीं आता। ये तूने देखा। ये देखा किससे देखा? किस आंख से देखा? वह आंख तो किसी की उधार लेकर आया था या स्वयं की थी? ये महल भी तेरा है और ये आंखें भी तेरी है। तू अपनी ही आंखों से अपने महल को जैसे देखता है, ऐसे ज्ञानी को सदा काल ये दिखाई देता है कि कोई भी विकार का भाव न्यायक 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 न्यायक, मैं न्यायक देव हूं, इसमें आता ही नहीं है। बस ये पूरा सार है।
ये जीवन का सार है, ये मृत्यु का सार है, ये समाधि का सार है। ये अंतर में ये जागृति परिणाम की फिक्र तू क्यों करता है? कहते हैं कि परिणाम हमारे स्थिर नहीं रहते, इसलिए थोड़ा तीन लोक का वर्णन भी थोड़ा समझ लो, पढ़ लो, सीख लो, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह पर आत्मा में तो रहेगा नहीं। परिणाम आएंगे, भटकेंगे, मन विचलित होगा, तो कहीं एक जगह पर ऐसे टिका रहे कि वापिस आना आसान हो जाए। अपने घर में मैं ज्यादा देर तक नहीं रहता, अब घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, तो कहां जाऊं कि इतना दूर दूर में न चला जाऊं कि जहां पर शराब का ठेका है, जहां पर कुव्यसनों का सेवन होता है। मैं अपने पड़ोस में ही रहा, अपने मित्र के वहां थोड़ी देर बैठ लिया। ऐसा होता है ना, महिलाओं को घर में झाड़ू लगाना होता है, साफ सफाई करनी होती है। बूढ़े लोग अब घर में से बाहर निकलते नहीं है, सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर जाए तो घर की सफाई कर ले। अब वो जाए तो कितना दूर, यदि ज्यादा दूर जाए तो वापिस घर पर आने में उतना ही समय लगेगा। इसलिए पास में ही अपना मित्र का घर था, वहीं पर ही ठहर लिया और वापिस जल्दी से आ गया। ऐसा ही है कि जब मैं अपने आत्म स्वरूप में नहीं रहता, तब वितरागी परमात्मा के पास रह लिया, मुनिराज के दर्शन कर लिए, क्योंकि उनसे परम मित्र और कौन। पांच इंद्रिय के विषय के भोगों में जाने से बचने से मैंने इस वितरागी देव, वितरागी गुरु का सहारा लिया। उनके वहां जिन मंदिर में मैंने थोड़ा वहां विश्राम किया, वो विश्राम है कि स्वरूप में आने के लिए यह निकटता रहेगी। आज मुनिवर राम सिंह इस दोहे में कर्म और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान का स्वरूप समझाते हैं। इसे हम पढ़ते हैं और फिर कर्म के सिद्धांत को थोड़ा समझते हुए और चैतन्य सिद्ध को समझते हुए भेद ज्ञान की अद्भुत कला आज हम समझेंगे। दोहा है 83वां, 83। तासु लिह दृढ़ दीजई, जिम पढ़ी यही तेम की जई, अहवण गम्मा गम्मयी, तासु भजे सहीम अपूर्णु कम्मयी। आत्मा और कर्म के बीच में भेद ज्ञान की दृढ़ रेखा खींच लेना चाहिए, अर्थात जैसा पढ़ा वैसा करना चाहिए। चित्त को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले की आत्मा में से कर्म दूर हो जाते हैं। ये कर्म को दूर करने की विधि भी बताई, स्वरूप भी बताया, और साथ साथ में भेद ज्ञान की लकीर खींचने की भी प्रेरणा दी। सबसे पहले तो ये कि जो कर्म का स्वरूप है, उस कर्म के स्वरूप में मेरे चैतन्य परमात्मा का क्या नाता है? कुछ भी नहीं। ये जो विश्व की व्यवस्था है, इस विश्व की व्यवस्था को कौन चलाता है? पहले इस संक्षिप्त में कर्म की थियोरी को समझ, फिर भेद ज्ञान करना आसान रहेगा। इस दुनिया को कौन चलाता है? ये दुनिया चलाने वाले भगवान हैं। यदि भगवान नहीं होते तो ये दुनिया चलती कैसे? इसलिए अंग्रेजी में जो शब्द है ना, गॉड, अमेरिका में मेरी एक वैज्ञानिक के साथ में चर्चा हुई। हो सकता है कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, मान्यता के लिए सब स्वतंत्र है। नाइल्स बोर भी अपनी कुर्सी पर घोड़े की नाल रखता था, बड़ा वैज्ञानिक था।
तो उन्होंने मुझे ये कहा कि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, भगवान के बिना तो यहां एक पत्ता भी हिलता नहीं है। अब मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म में है पत्ता हिलाने वाले अल्लाह है, ईसाई में पत्ता हिलाने वाले जीसस है। सभी धर्मों में कोई ना कोई पत्ता हिलाने वाले हैं। अब हमारे यहां तो कोई पत्ता हिलाने वाला नहीं है, तो सबसे ज्यादा चिंता तो हमें होती है कि कौन हिलाएगा हमारा पत्ता। उन्होंने मुझे कहा कि परमात्मा है, गॉड है, और गॉड का मतलब जानते हो? गॉड शब्द बना है 3 अक्षरों से, जी, ओ और डी। हमने तो ये सुना था ना, GOD। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। GOD माने वे ही करता है, वे ही धरता है, वे ही हरता है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा इस जगत को बनाने वाले हैं, विष्णु इस जगत की रक्षा करते हैं, महेश इस जगत का नाश करते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों, और तीनों के कार्य एक दूसरे से विपरीत है। मगर उस समय मुझे न्यूमरोलॉजी याद आया। मैंने उनसे कहा कि एबीसीडी की जब बात की तो मैं तुमको भी बता दूं कि यह मान्यता में खतरा है। बोले कैसे खतरा है? मैंने कहा देख, GOD, एबीसीडी में जी लेटर जो आता है वो 7वें नंबर पर आता है, ओ लेटर जो आता है वो 15वें नंबर पर आता है, और डी चौथे नंबर पर आता है। अब इनमें विरोध है। कर तू गुना 7 का 15 से और 15 का 4 से, GOD 7 का 15 से करेगा तो 105 आएगा, और 105 का 4 से करेगा तो 420 आएगा। ये GOD में 420 छुपा है, बहुत खतरनाक आंकड़ा है, ये मान्यता छोड़नी पड़ेगी। तो बोलता है कि सत्य क्या है, सत्य बता दो। फिर मैंने उसे बिठाया, उससे बात की कि देख, इस जगत के अंदर ये जितनी भी, एक छोटा सा मकान अपन को बनाना हो, एक छोटी सी दुकान अपने को चलानी हो, बेटे की शादी करानी हो, बेटी की शादी करानी हो, कितनी चिंता होती है। बेटी जवान हो रही, कोई लड़का मिल नहीं रहा, रात को नींद नहीं आती। जवान बेटी के माँ बाप को रात को चैन से नींद नहीं आती है, कितनी चिंता। जो एक बेटी की शादी नहीं होती तो इतनी चिंता में है, जब सारे जगत का इतना घर बनाने का, शादी करने का, दुनिया चलाने का, ये सब काम जिनके ऊपर होगा वो कितने टेंशन में रहते होंगे, कितना काम का बोझ है। और कभी ये विचार किया इसके पीछे कोई कारण होगा? मेरा चेहरा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा, हम सबके चेहरे अलग अलग क्यों हैं? और इसके लिए हमने क्या किया? हमारी नाक ऐसी हो, हमारे कान ऐसे हो, आंखें ऐसी हो, इसके लिए हमने क्या किया? शरीर की रचना के लिए क्या किया? आंख बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक ही क्या हुआ कि बस थोड़ी ही देर में धुंधला धुंधला दिखने लगा और आंख चली गई। ये कौन करता है? अभी तो बैठा था, हलवा पूड़ी खा करके बैठा था, और कहता है कि अरे मेरे छाती में दर्द हो रहा है, यहां पर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसा करते ही वहीं पर ही गिर गया, वहीं पे ही मर गया। ये कौन करता है? ये जो पूरी विश्व की व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को कौन संभालता है, कौन करता है, कौन है इसका कर्ता? ये सब अपनी अपनी योग्यता से। सभी की शकल और सभी की अकल एक सी नहीं है, अलग अलग है। तो उसके पीछे एक सिद्धांत है,
उस सिद्धांत का नाम कर्म का सिद्धांत है। और ये जो कर्म का सिद्धांत है कि सबने जैसे जैसे भाव किए होंगे, ऐसे ऐसे ही सबको अपने अपने भाव के अनुसार कर्म का बंध होता है। अपने अपने भाव के अनुरूप जीव उस गति में जाता है, कर्मों के फल को भोगता है। तो हमारा भी यहां पर मिलना हुआ, इसके लिए हमने कितना इंतजाम किया था। ये सब कर्म के ही तो खेल है। अपनी बेटी 20 साल तक अपने घर में रहती है, खाती यहां पर है, जाती कहीं और है। किसी और की बेटी कहाँ 20 साल रही थी और आती अपने घर पर है। और जब शादी हुई थी तब इसी भावना से शादी हुई थी ना कि हमेशा के लिए लेके आएंगे। 2 साल में तलाक हो जाता है, कोर्ट कचहरी में केस होता है। अब बाप ने अपनी जिंदगी भर की इतनी कमाई इकट्ठी करके रखी थी, वो बहू आई 2 साल में कोर्ट में जाकर के केस किया, और सास ससुर की जितनी दौलत थी वो सब हड़पने के लिए कोर्ट में जाकर के दावा कर दिया। अब सब चला गया। ये कैसे, कौन करता है ये? तो उस बहू को दोष मत देना, ये तेरी ही किस्मत फूटी थी। सब अपनी अपनी, ये कर्म के सिद्धांत को यदि समझे तो ये कि सब अपने अपने कर्म के अनुरूप ही ये सब कार्य होता है। इस जगत में कोई कुछ नहीं करता। ये सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को बचाता नहीं। सब जीव अपनी अपनी जैसी जैसी परिणति है उस प्रकार से कर्म के बंध करते हैं। अब शरीर के अंगोपांग की रचना के लिए विकल्प कौन करता है ऐसा? लवण समुद्र के अंदर तो उसका जो अंतरंग तट है, बहिरंग तट है, वहां पर 48 ऐसे द्वीप है। कालोदधी समुद्र है, वहां पर 48 द्वीप है। उन द्वीपों में वहां पर कुभोग मनुष्य भूमियां होती है। कुभोग भूमि, वहां पर मनुष्य रहते हैं, मगर उस भूमि को कर्म भूमि नहीं, भोग भूमि नहीं, कुभोग भूमि कहते हैं। वहां पर मनुष्य पैदा होते हैं। और कैसे कैसे मनुष्य, उनके शरीर की रचना कैसी? एक ही जंघा वाला, ऐसे ही एक पैर से जैसे खड़ा हो, और पूरा शरीर ऊपर का मनुष्य का और नीचे एक ही पैर उसको मिलता है ऐसा, और वो है मनुष्य। जन्म से लेकर के मिट्टी ही खाता है। वहां कुभोग भूमि की मिट्टी जो होती है बहुत मीठी होती है। वो मीठी मिट्टी को ही खा करके जिंदगी भर वो मिट्टी खाता है। और ऐसा ही नहीं, वहां के अलग अलग भूमियों के जो मनुष्य है, उन मनुष्य के सबका आकार अलग अलग है। कोई मनुष्य ऐसा होता है जो पूंछ वाला मनुष्य होता है। शरीर पूरा मनुष्य का है मगर है पूंछ। शरीर मनुष्य का है मगर निकले है सिंग। शरीर मनुष्य का है मगर जन्म से मरण तक गूंगा है। शरीर मनुष्य का है मगर लंबे लंबे कान है उसके, जैसे कोई बाहर ऐसे फैले हो। शरीर मनुष्य का है खरगोश की तरह, ऐसे कान निकले हो। शरीर मनुष्य का है सिंह की तरह, उसका मुख उसका पूरा सिंह की तरह ही हो, जैसे तुम्हें लगे कि यह सिंह है। शरीर मनुष्य का हो, कुत्ते का, भैंस का, और न जाने कैसे कैसे, वाघ है, बंदर है, मछली है, बकरा है, मेघ आकाश में बनते मेघ है, दर्पण है, गाय है, हाथी है। ऐसे प्रकार के जानवरों के मुंह वाला मनुष्य, उस मनुष्य ने कोई भाव नहीं पाया था कि उसे ऐसा शरीर मिले। माने हमारे विकल्प से ये बाहर में कुछ मिला ही नहीं है। ये कर्म के उदय का परिणाम। नरक में भी गया तो कौन भाव करके नरक में जाता है कि मैं नरक में जाना चाहता हूं? नरक में पहुंच जाते हैं ना लोग, जीव जाते हैं कि नहीं नरक में? वहां पर जाकर के दुख को भोगते हैं कि नहीं? कौन करता है ये सब? परमात्मा को, ऐसे कार्यों के लिए परमात्मा को जोड़ना। नरक में तो नारकी जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही
सभी नारकी का ऐसा है। उसका जो जन्म होता है ना, वो हमारी तरह यहाँ पर माँ के गर्भ से जन्म लेता हो ऐसा जन्म नहीं होता। नारकियों का जन्म होता है ऊपर से नीचे गिरता है। और हमेशा नारकी जब गिरता है तो उसका सिर जो होता है वो नीचे जमीन की ओर होता है और पैर ऊपर होते हैं। ऊपर से नीचे टपकता है सीधा ही। जैसे बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है ना अस्पताल में, कितना मुलायम वहां का पलंग है, कि जहां पर बच्चे को कैसे मुलायम कि अरे उसका शरीर कितना कोमल है। संभाल करके संभाल करके छोटे बच्चे को, एक बच्चे को ध्यान रखने के लिए तो एक व्यक्ति को उसके साथ में रहना पड़ता है। नरक में जब नारकी जन्म लेता है तो उल्टा ही सीधा ही गिरता है। और खाली गिरता नहीं है, जैसे ही वो गिरता है कि उसका सिर जो होता है वो नरक की भूमि को छूते ही वो पूरा शरीर उछलता है। 500 योजन ऊपर उछलता है। इतना टकराता है कि उछलता है। और जो शुरुआत से ही उसको जो वेदना पीड़ा दुख शुरू होता है, ये सब के लिए कोई भाव नहीं पाता। ये कर्म के उदय का परिणाम है। ऐसे नरकादि में मैंने अनंत बार दुख भोगे। और उसका मूल कारण है आरंभ और परिग्रह। अब जरा विचार करना, जो हम इतने भ्रम में बैठे हुए हैं कि हम जैन हैं और हम तो वितरागी भगवान के भक्त है, हमारा स्वर्ग तो पक्का है, मगर तत्वार सूत्र यह कहता है कि सबसे ज्यादा आरंभ और परिग्रह जिनका है वो नरक में ही जन्म लेता है। और आज भारत देश में सबसे ज्यादा परिग्रह जैनियों के पास में, जिनके भगवान के पास में एक धागा भी नहीं। कर्म की थियोरी को पढ़ लेना अलग बात है। आज जो मुनिवर रामसी कहते हैं ना, ये खास शब्द का, वो कहते हैं जैसा पढ़ा वैसा करना चाहिए। तू पढ़ता तो बहुत कर्म के सिद्धांत को है, मगर करता क्या है तू? तेरे में परिवर्तन कितना आता है? फिर वही कल सुबह, फिर वही दुकान, और फिर वही परिग्रह का फैलाव। तू कब सुधरेगा? जैसा तू कहता है, जैसा तू पढ़ता है, उस प्रकार से तू करता है या नहीं? तेरा आचरण उस प्रकार का है या नहीं? तो ये सिद्धांत हुआ कर्म का सिद्धांत। पहली जो बात कही वो बात है ईश्वर करता है। दूसरी बात है कि ईश्वर करता नहीं है, कर्म करता है। मगर इन दोनों में एक बात समान है। जो लोग कहते हैं कि भगवान करता है उनमें, और जो लोग कहते हैं कि कर्म करता है उनमें, दोनों में एक बात समान है कि मैं कुछ नहीं करता। वो लोग भी थोड़ी कहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं। माने मैं कुछ नहीं करता, इसका मतलब ये कि चैतन्य परमात्मा जो है, वो चैतन्य परमात्मा कुछ भी नहीं करता। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। कर्म को बांधने में चाहूं कैसे? कर्म का कर्ता मैं कैसे होऊंगा? नहीं तो मुझे स्वयं को ही जड़ होना पड़े। कर्म कर्म में है और मैं मेरे में हूँ। मुझे क्या लेना देना? 8 कर्म है, 8 कर्म के जो भेद है, 148 भेद है। और वो कर्म का बंध होता है जिन भावों से वे मोह राग द्वेष के भाव है। हे ज्ञान दीपक, तेरी तो एक ही चैतन्य 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 की मस्ती में मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि तुझे चैतन्य 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 करके इतना मस्त करूं, इतना मस्त करूं, इतना मस्त करूं कि तू भूल जा कि अधोलोक कहाँ होता है, ऊर्ध्वलोक कहाँ होता है, मध्य लोक कहाँ होता है। क्या लेना देना, मैं आनंद में हूं, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और ऐसा ही सत्संग तेरे लिए सुनने योग्य है। तेरे लिए यही सत्संग सुनने योग्य है। कर्म इतने हैं, कर्म के भेद प्रकृति, ये सब तेरे लिए नहीं। ये सब गिफ्ट में देना। दीपावली में गिफ्ट देते हैं ना, ऐसे ही गिफ्ट में देना। त्रिलोक सार क्षपणा सार, ये तिलोय पणत्ती, तुम्हारे कांटेक्ट में जो पंडित जी कोई हो ना, उनको गिफ्ट में देना। ये तू तेरे पास तो एक ही रख बस, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसी अंदर में चैतन्य की मस्ती ला।
जहां पर विकल्प है, जहां पर कर्म के भेद, यहां की ये कहते हैं उसके बीच में रेखा खींच दे, रेखा खींच दे। अधोलोक कहाँ, ऊर्ध्वलोक कहाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका कितना, उसका गणित कभी एक बार मैं आप भावना पाता हूं, एक बार आपके साथ में 1 घंटे के लिए खाली उसका गणित आपको बताना चाहता हूं। और जब मैं आपको गणित बताऊंगा, मेरा वादा है आपको कि 1 घंटा पूरा होने से पहले आप खुद कहेंगे कि वो अपनी वाली बात निकालो ने, वही चैतन्य वाली। आपको खुद को ऐसा लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये सब लंबाई चौड़ाई ऐसा वर्णन करूंगा, ये 14 राजू प्रमाण। अब राजू कहते ही तुम्हारे सामने फिर राजू की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो तुम्हें तो पहले यही लगेगा राजू माने राजू कौन होगा, राजू जेंटलमैन वाला वो राजू तो नहीं होगा ना। तो वो 14 राजू की जो, उसमें फिर ये बीच में तरस नाड़ी, उसकी चौड़ाई इतनी 1 राजू, फिर लंबाई इतनी 1 राजू, फिर वो 13 राजू की ऐसी तरस नाड़ी, टोटल ऐसी लोक नाड़ी 14 राजू की लंबाई वाली। ऐसा पूरा वर्णन जब तेरे सामने करूंगा ना, तू थोड़ी देर सुनेगा, या तो कहेगा चैतन्य की बात करो या सो जाएगा, दो में से एक होगा। और इसका प्रयोग करके देखना हो तो एक सत्संग बहुत निकट काल में हम रखेंगे, जिसमें मैं 3 लोग का सिर्फ कुछ नहीं कहूंगा, कोशिश करूंगा, वैसे हो नहीं सकेगा कि चैतन्य की बात ना आए, मगर पूरी कोशिश करूंगा कि अकेला कर्म 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 के भेद प्रभेद उसका गणित ही समझाऊं। तुमको लगेगा, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप ज्ञान दीपक को, आप परमात्मा को, अब चैतन्य भा गया है। पंचम काल है ना। आज सुबह एक ज्ञान दीपक के साथ में 1-to-1 मीटिंग थी। उनके घर में थोड़ी चर्चा हो गई। चर्चा ये हो गई कि घर वालों ने उनको बहुत कहा कि तेरे गुरुजी जो तुझे बता रहे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उनको एक बार बोल दे कि ये पंचम काल है, कलयुग है, और कलयुग में मोक्ष नहीं होता। अभी बहुत मोक्ष 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 की और चैतन्य की, सिद्ध स्वरूप की, ये सब बातें छोड़ दे। अभी जो है दया दान पूजा भक्ति, ये सब यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बोले कि मेरे को बहुत, मतलब कोई बात नहीं, आप वहां पर अपने पति के साथ में, घर वालों के साथ में कहीं विवाद नहीं करना, झंझट में नहीं करना। तो उतनी देर में ही उसके हस्बैंड आ गए। अब उन्होंने मीटिंग चालू कर दी। अब 1-to-1 में से 1-to-2 हो गई। उन्होंने यही बात कही, बोले कि पंचम काल है। आपने भी सुना है ना, चौथे काल के बाद में जब पंचम काल चालू हुआ, तो 3, सुधर्म स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, ये 3 जीव मोक्ष में गए ना, वो पंचम काल में गए। मगर उनका जन्म तो चौथे काल में हुआ था। मगर जम्बू स्वामी ने क्या किया कि जम्बू स्वामी जब गए तब उन्होंने मोक्ष का ताला लगा दिया। बस आखिरी ताला जम्बू स्वामी ने लगा दिया, तब से लेकर के मोक्ष बंद हो गए। तो मैंने उन भाई साहब को यह बताया कि देखो, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का। मतलब मध्य प्रदेश में आपके वहां पर शादी होती है? बोले हाँ हमारे वहां, मतलब कि बरसात के दिनों में होती है? बोले नहीं, हमारे वहां बरसात के दिनों में, हमारे समाज में, हमारे वहां पर नहीं होती। तो बरसात के दिनों में शादी नहीं होती, मगर बरसात के दिनों में लड़की देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बोले हाँ, लड़की देखने की छूट है, उसमें क्या है। मतलब बस ऐसा ही है, पंचम काल में मोक्ष भले नहीं होता, मोक्ष रूपी रमा, मोक्ष रूपी जो स्त्री है, उससे शादी नहीं हो सकती। मगर देखने का कहाँ मना किया है? उसका डिसीजन तो, फाइनल डिसीजन तो यहां पर ले ले अभी। जब तक वो टाइम नहीं आता, तब तक फिक्सिंग तो हो जाए अपना। और अभी पंचम काल में वो काम हम कर सकते हैं। गुजरात में भी अभी
એને કહેવાય ગુજરાતમાં છે ને કમૂરતા ચાલે, આમ કે ઉત્તરાયણ જ્યાં સુધી નહીં આવે ને ત્યાં ઉત્તરાયણ સુધી કે કમૂરતા ચાલે છે, લગ્ન ન થાય. અને લગ્ન ન થાય પણ છોકરીને જોવા જ જવાય કે ન જવાય? સગાઈ થાય કે ન થાય? ગોળ ને ધાણા એ તો ખવાય ને, ગોળ ને ધાણા. આ ગુજરાતની અંદર ગોળ ને ધાણા ખાયો. એ ધાણા હું કામ ખાતા હશે? ધાણામાં એવું શું હોય? જીરું નો ખાય, રાઈ ન ખાય, અજમો નો ખાય, અને ધાણા ખાય. એનું કઈ કારણ તમારી કોઈની પાસે હોય તો મને બતાવજો. મને બહુ જ એનો વિચાર આવે કે આ ગોળ ધાણા કેમ ખાતા હોય? ધાણાના અંદર એવું શું છે? કઈ ખાસ છે? કઈ ચમત્કાર છે એના અંદર? કારણ કે અમેરિકામાં તો લગ્ન થાય તો કોઈ કઈ ધાણા બાણા ખાતું નથી, સીધા કોર્ટમાં જઈને સહી કરે. मगर पंचम काल में उनको बात जची, और आज अभी वहां यहां पर मेरे सामने वो बैठे हैं, उनको वो बात जची कि पंचम काल में भले अभी मोक्ष नहीं हो सकता, सिद्धपुर नहीं जा सकते, मगर चैतन्य तत्व विचार करके वो परिणति इतनी निर्मल हो जाए, ऑटोमेटिक प्रकृति व्यवस्था करेगी. प्रकृति व्यवस्था करेगी. राजा श्रेणिक नरक में गए ने 84,000 वर्ष का आयुष्य बंधा, मगर ऑटोमेटिक अभी देखो जैसे ये पांचवा काल है. अब पांचवा काल है तो चौथे काल के अंत में महावीर भगवान के काल में वहां पर गए, तो अभी ये पंचम काल शुरू हुआ तो 21,000 बरस का, फिर 21,000 बरस का छठा काल, फिर 21,000 बरस का फिर छठा काल, फिर 21,000 बरस का फिर पांचवा काल, और फिर वो आएगा ऐसे नीचे से. ऐसे देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऊपर आएगा तो 21,000, 21,000, 21,000 और 21,000, ये चार ऐसे काल. तो 84,000 वर्ष का आयुष्य पूरा होगा. यहाँ का जब काल पूरा होगा तब फिर उनका ऑटोमेटिक जन्म यहाँ पर होगा पहले तीर्थंकर के रूप में. ये सहज कैसी व्यवस्था है? कौन करता है ये? पहले तीर्थंकर के समोसरण में अंतिम तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर के समोसरण में पहले तीर्थंकर थे. किसने की ये व्यवस्था? था कि नहीं? आदिनाथ भगवान के समोसरण में महावीर भगवान का जीव था ने, पहले तीर्थंकर के समोसरण में अंतिम तीर्थंकर का जीव था, और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के समोसरण में श्रेणी के राजा जो आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होंगे, वो अंतिम तीर्थंकर के समोसरण में थे. ये जो पूरी विश्व की व्यवस्था है, ये कौन करता है? कि ये सब सहज रूप से होती है. मगर अब बात, असली बात है. ये 3 लोक की बात कही, कर्म के सिद्धांत की थोड़ी बात कही. अभी अमेरिका और कनाडा में जो एयरलाइंस की टिकट है ना, अभी इस वीक में बहुत बढ़ गई है. कनाडा एयरलाइंस की टिकट तो $3,000 में भी नहीं मिलती, और अमेरिका के लिए यूनाइटेड की जो टिकट है वो भी 3-3,500 की हो गई है. अफ्रीका में यदि आपको कॉन्गो और उसके आगे नाइजीरिया, उसके आगे लाइबेरिया, गाम्बिया, उधर जाना हो तो वाया इथियोपिया होके जाना पड़ता है. और इथियोपिया की टिकट भी अभी क्रिसमस के कारण बहुत ज्यादा उसका रेट बहुत बढ़ गया है. और किरीबाती और तोंगा और उस साइड पलाव, नावरू, माइक्रोनेशिया, वहां की टिकट तो इतनी महंगी, एक एक टिकट 3-3, 4-4 लाख रुपए की हो गई. और फिर यूरोप में जहाँ स्वालबर्ड की टिकट वो तो अभी मिलती नहीं है, इतनी महंगी हो गई. और अभी अफ्रीका, बोर हो गई क्या आप लोग? आप कहेंगे भाई मेरे को नहीं जाने का किधर भी, काई को सुना रहे हो? कौन सी टिकट कितनी महंगी, कितनी सस्ती? बंद करो ये सब. मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नरक में तेरे को जाना नहीं, स्वर्ग में तेरे को जाना नहीं, तो कर्म कौन से बनते, कितने बनते, काई को बनते, छोड़ उस बात को. तुझे तेरे घर में बैठना है ना, तो उस बात को भी काई को छेड़ता है? चैतन्य 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 में मस्त हो जा.
ये अंदर से तुझे कैसा लगता है कि जहां मुझे जाना नहीं है और जो मेरा लक्ष्य नहीं है, वहां की चार वाक्य सुन करके तेरे अंदर ऊब पैदा होती है। मैंने कोई टिकट नहीं देखी हो, ये तो ऐसे ही कह रहा हूं कि क्रिसमस के दिन है इसलिए बढ़ गई होगी, तुम्हें बोर करने के लिए। मुझे कहीं नहीं जाना है, ना मुझे नरक में ना स्वर्ग में, और नहीं जाना है वो वाली बात नहीं है। आंख खुलती है तो दुनिया दिखाई देती है, आंख नहीं खुलती तो दुनिया नहीं दिखाई देती। और ज्ञानी की आंख खुली है, इसलिए ज्ञानी को देखे तो चैतन्य लोक दिखाई देता है, और अज्ञानी को चैतन्य लोक नहीं दिखाई देता, उसे बाहर का ये बाहर का रूपी लोक दिखाई देता है। हे ज्ञान दीपक, अब इस स्वरूप को समझ करके इन सब से थक जा, बस बहुत हो गया। इंद्रियों के विषय के भोगों से तो थकना ही है, मगर कर्म, कर्म के भेद प्रभेद, उनसे भी अब थकना है। इसका भाव समझ, जो मूल बात है भगवान अब समझ, जो ज्ञान की बात है ना, कर्म कर्म के अनुरूप परिणमित होते हैं, और ज्ञान का जानना जानना अपने में परिणमित होता है। लगता है कि आत्मा कर्मों के साथ में बंधा हुआ है, अब तू फील कर, यू जस्ट रियलाइज, जो अभी मैं कह रहा हूं उसको तेरे आत्मा में प्रयोग करते हुए समझ। जिस प्रयोग की बात मैंने प्रारंभ में कही थी ना, उस प्रयोग को अब तू कर। ये जो चैतन्य परमात्मा, जिसका आत्मा का ज्ञान प्रति समय जानना 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 ये परिणमित हो रहा है, कोई धकेलता नहीं है, परिणमित हो रहा है। कर्म के कारण परिणमित नहीं होता है, कर्म के कारण जानना 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 परिणमित नहीं होता है, क्योंकि जानना 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 ये स्वभाव है, और स्वभाव रूप परिणमन के लिए यदि कर्मों के उदय की निमित्त की जरूरत पड़े, तो सिद्ध अवस्था में जहां जानना जानना होगा वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म का उदय नहीं रहेगा। तो अभी से ये भाव समझ, फील करना हो, अंदर अनुभव करना भगवान, कि जो ज्ञान का जानना 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 जानना, ये ज्ञान का स्वयं का स्वतंत्र स्वभाव है। इस स्वभाव के लिए कोई कर्म कारण नहीं है। रेखा खींच, रेखा खींच, लगेगा कि एक साथ में ही तो हो रहा है। मैं अभी यहाँ पर, क्रोध आता है, मान आता है, तो ये भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, और इसी समय कर्म का उदय भी चल रहा है, और ये भाव आत्मा में आते हैं। भाव आते भी है और जानने में भी आते हैं, मगर ज्ञान की जो जानना 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 इस धारा को, ये क्रोध मान माया लोभ के विकार के भावों की धारा से अलग कैसे देखेगा? अलग देखने के लिए क्या करेगा? इसे समझ, ज्ञान में रह करके ये होगा। धारा बहती है, जैसे पानी बहता है ना, पानी बह रहा है, नदी का पानी जैसे बह रहा है, और उसके ऊपर काई जम गई है। तो जब पानी बहता है, हो सकता है कि उस पानी के बहने के साथ साथ में काई भी बहती हो। अब काई भी वहां पर आगे आगे जा रही है और पानी भी आगे आगे जा रहा है, दोनों साथ में यात्रा कर रहे हैं, जैसे काई भी सागर की ओर जाती हो और पानी भी सागर की ओर जाता हो।
मगर स्वभाव से ये तू देख तो जो पानी का प्रवाह है, मात्र बहना, शीतल स्वभाव, शीतल स्वभाव, बस ऐसे ही ये ज्ञान का जानना 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 जानना, इसे स्वतंत्र देख। और जैसे ही तू वहां पर ओ पानी की स्पर्शना भगवान जैसी हुई, तो ऊपर काई हरे रंग की है, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसका फैलाव, वो कुछ भी भाव नहीं आता। बस अंदर जाकर के तूने पानी की स्पर्शना की, अंदर जाकर के पानी की स्पर्शना की। जैसे नदी में डुबकी लगी ना तेरी, उस समय तो पानी को रोकता नहीं है, तू तो वहीं पर ही ऐसे टिक गया। नदी में जैसे कोई व्यक्ति जाकर के वहीं पर ही टिक जाए, खड़ा हो गया, पानी बहता रहता है, काई ऊपर रह गई है। जहां वह है वहां काई नहीं है, वहां मात्र पानी बह रहा है। ऐसे ही चैतन्य, ये ज्ञान की धारा, जानना 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 हो रहा, ये प्रवाह बह रहा, और यहीं पर ही समाना, यहीं पर ही जो ज्ञान समा जाता है, वहां विकल्प की जो काई है, विकल्प की काई है, वो दिखाई नहीं देती। और जहां विकल्प की काई न दिखाई दे, जहां विकार तक न दिखाई दे, विकार में ज्ञान का विस्तार न दिखाई दे, पानी कितना भी फैलेगा, कितना भी बहेगा, मगर काई तो नहीं बन जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान जानना 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 होता ही रहेगा। और जब मुझे काई में जाना नहीं है, तो फिर क्यों इन विकल्पों में मैं डरता क्यों हूं? नरक से अब डर क्यों लगेगा भगवान? तू मत डर, तू मत डर, तुझे डरने की रंच मात्र जरूरत नहीं है। क्यों डरता है? तेरा डर पहले कम था कि अभी तू नया डर लेकर के बैठ गया? पहले तू डरता तो था ना, अब नया डर कहां से लेके आ गया? अब तो निडर होना है ना। और निडर कब होगा, निर्भय कब होगा? जब ज्ञान अपनी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। सिद्ध परमात्मा अपनी मर्यादा को छोड़ दे, ये ज्ञान अपनी मर्यादा को छोड़ दे और विकल्प हो जाए, विकल्प हो जाए। मैं विकल्प हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो ओ ऐसा ज्ञान स्वरूप हूं, अंतर ही अंतर में अनुभव उसको कहते हैं भगवान। और कर्म की धारा चलती रहेगी, मगर कर्म की धारा जो चलती रहेगी, वहां पर तू छलांग नहीं लगा सकता, जा नहीं सकता। बस सिर्फ तुझे पता चल रहा है ना, अभी अभी पता चल रहा है, बस पैरेलली तू जिस ट्रेन में बैठा है, पास की पटरी में भी वह ट्रेन चल रही है। सिर्फ तूने अपनी ही ट्रेन में रह करके खिड़की से उस ट्रेन को जैसे देख लिया, मगर तू छलांग लगा करके उस ट्रेन में तो नहीं चाहता ना। फिर उस ट्रेन में आग लगे तो भी तुझे क्या, क्योंकि तूने एक रेखा खींच दी है। बस वो राग की आग पड़ोस की पटरी में लगी है। जो ट्रेन चलती है, ये बर्निंग ट्रेन है, राग के विकार के भाव की ट्रेन, ये बर्निंग ट्रेन है। और मैं ज्ञान 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 ज्ञान, हे चैतन्य परमात्मा, यदि हे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कांस्टेंट धारा बहती है, बिल्कुल अविचल धारा बहती है, बिल्कुल अटूट धारा बहती है। जानना जानना जानना, ये तो वाणी का भेद है, ये तो होठों के हिलने का ये क्रम है। बंद हुए खुले, बंद हुए खुले, जानना जानना, मगर धारा में कहा ये कुछ है। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार का अनुभव कर। मैं ही न्यायक, मैं ही न्यायक हूं, मैं ही न्यायक हूं।
धारा चलती रहती ही है। और उसमें ये जागृति यदि रहे कि बस मैं यहां पर ही हूं। जो भी विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों को अपनी श्रेणी में क्यों लेता है? अपराधियों के अपराध का उस बोझ को अपने पर क्यों लेता है? किसी ने किसी की हत्या कर दी है, सीआईडी ऑफिसर होता है, उसने देख लिया किसी की हत्या कर दी, रिवॉल्वर हत्यारा वहीं छोड़ के गया है, अपने हाथों से उस रिवॉल्वर को उठाता नहीं है, एक कपड़ा लेता है, उसके बाद में उस रिवॉल्वर को हाथ लगाता है, क्योंकि अपना हाथ वहां लगे, क्या पता खुद के ऊपर आरोप आ जाए। वो सावधानी से उसे छूता है तो भी उससे बचना चाहता है, उसे सीधा नहीं छूता, क्योंकि वहां हत्या की निशानी है, हत्यारे की निशानी है, वहां अपराध की निशानी है, उसे छूता नहीं है। जब वह इतना समझदार है कि जहां हत्या की निशानी हो, जहां घात हुआ उसकी निशानी हो, उसे क्यों स्पर्श करेगा? एक रेखा खींच देता है, वो रुमाल की, कपड़े की, कागज की, फिर उसे छू। हे ज्ञान दीपक, तू तेरे ज्ञान ज्ञान से उस जब राग के विकार को देखे तो इस तरह से देखे, छूना मत राग को, क्योंकि वहां घात हो रहा है, क्योंकि राग आदि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, वही घात है। इसलिए ज्ञानी राग को छूता नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी सदा आ आ आ आ न्यायक 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 न्यायक। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा न्यायक का जोर जब आता है, तब एक समय की पर्याय का नहीं, अनादि अनंत, अनादि अनंत ऐसा न्यायक सत्ता मात्र वह दर्शन देता है। ओ हो 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 हो, ऐसा न्यायक दर्शन देता। फिर तो कौन कौन चिंता करेगा भगवान? कौन है? हाँ, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही स्वरूप है। ओ हो, ज्ञान है न, ज्ञान है न, ज्ञान है न। ओ हो, ओ हो, अभी ये परमाणु अभी यहाँ पर अभी अभी है, अभी कपूर होकर के उड़े नहीं, अभी कपूर की भांति ये देह क्यों नहीं उड़ गया? अभी है तो है, उसकी भी फिक्र ज्ञान क्यों करे? ज्ञान तो वह है जो मात्र जानता है। इसलिए कृपालु देव देह की उतनी भी फिक्र नहीं करते कि ये देह क्यों है, कब छूटे, कब क्षीण हो जाए, कोई भाव नहीं है। बस तू जो इस भाव से सुनता है न, यही तेरी भवितव्यता, यही तेरी भली होनहार की निशानी है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इस भाव से इस तत्व को यदि तू ग्रहण करता है तो निराकुल 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 सहज वो दशा अब तेरी आएगी ही आएगी। कल जिन ज्ञान दीपकों से मिला था उनको ऐसा लग रहा था न, अनुभव होगा नहीं होगा, क्या होगा? तू विचार कर भगवान, तू विचार कर, तू इतना 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 दीवाना हो गया चैतन्य का, तो इतना समझदार हो गया न्यायक देव का। अब तू उन विकल्पों को उसका मालिक क्यों बनना चाहेगा? विकार, कौन सा विकार होगा? होगा कोई विकार, ऐसा भाव अंदर में है। और उस विकार में क्या लेना मालूम है? शास्त्र को पढ़ने का भाव आया, गुरुदेव की वाणी को सुनने का भाव आया, बाकी का विकार तो भगवान आएगा ही आएगा। पांच इंद्रिय के विषय के भोगों का भाव, पांच पाप का भाव, सात व्यसन का भाव, मगर ये जो भाव आया
उस भाव को भी तू देखेगा, ऐसा आता है बस ऐसे ही। और जब जाना नहीं है वहां तो क्यों, और जाना नहीं है बात वह नहीं है भगवान, जाना नहीं है वो वाली बात नहीं है। बाहर बरसात हो रही है, मुझे वहां जाना नहीं है, वो बात नहीं है। बात यह है कि मैं ऐसा ही बंधा हुआ हूं, मैं ऐसा डटा हुआ हूं, मैं ऐसा डटा हुआ हूं कि नहीं जा सकता हूं। ना या ना जा सकता ही नहीं हूं। ऐसा ही मैं न्यायक देव अपनी ध्रुवता में ऐसा टिका हूं। ओ मैं न्यायक देव स्वयं की ध्रुवता में ऐसा टिका हूं कि राग के विकल्प में जा नहीं सकता। इस खूंटे को छोड़ करके बछड़ा जाएगा कैसे? ये तो ऐसी रस्सी से बंधा हुआ है, और ये तो ज्ञान की रस्सी से बंधा हुआ। वो तो पुद्गल की रस्सी तो कैंची से टूट जाए, कट जाए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में बल आए। पुरुषार्थ इस प्रकार का जिसका जगता है, वह तो हो। एक रेखा खींच दी उसने, और वह रेखा अब 24 घंटे दिखाई देती है। ऐसी वह दशा, 24 घंटे वह रेखा दिखाई देती है। और इस जागृति के बल पर देह तुझे रहेगा ही नहीं। देहातीत अनुभव इसका नाम है। ओ हो 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 देह है, मगर ये देह है, अरे ये देह अभी है। दुनिया में उदय तो होते हैं, ये उदय है ना, ये उदय होते रहते हैं। ये उदय होते रहते हैं, तो उदय का मैं क्या करूं? उदय का ठेका लिया है कोई ज्ञान ने कि उदय को बैर बिखेर करने चाहे? हाँ, ये सम्राट कोई माली का काम करेगा कि वहां कांटे को साफ करने चाहे, फूलों को गुलदस्ते में बुनने के लिए सम्राट का ठेका है ये? मैं न्यायक चैतन्य सम्राट हूँ। ये परिणाम जो होते हैं, उन परिणामों का ठेका न्यायक ने नहीं लिया है। ऐसा ध्रुव न्यायक, भले तू एक बार स्वच्छंदी हो तो हो, मगर इस बात को तू दृढ़ता से सुन ले कि मैं ध्रुव हूँ और ध्रुव हूँ। नहीं आ सकता हूं मैं बाहर। ओ मैं नहीं निकल सकता हूँ परिणामों में। ओहो, ऐसा जोर जब अंदर में आता है ना, एक समय में वो सम्यक दर्शन पाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस दृढ़ता से होती है भगवान। मैं जीवों को मारता था, आज से मैं जीवों को नहीं मारूंगा। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। यदि ऐसे होती तो द्रव्यलिंगी मुनि को क्यों नहीं हो गई? द्रव्यलिंगी मुनि हो द्रव्यलिंगी मुनि को क्यों नहीं हुई? उन्होंने काम पहले चींटी कीड़े मकोड़े को मारते थे, अब फिर द्रव्यलिंगी मुनि हो गए तो अब मारना बंद कर दिया। नीचे देख करके चलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते। तो पहले मारते थे, अब मारना तो बंद कर दिया। तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि पहले मारता था, अब मैं नहीं मारता हूं, ये बात है। मगर चैतन्य परमात्मा न तो मारता है न बचाता है, वह तो मात्र ज्ञान स्वरूप है। ऐसा अंदर में बल नहीं आया, इसलिए मुनि होकर के सम्यक दर्शन नहीं पाया। ये ध्रुव का महिमा भाव तुझे पता नहीं है भगवान। इसलिए तो मुझे आपके ऊपर कभी कभी ऐसा लगता है, कभी एक आध दो चाटा मार दूं ने गुस्से में आकर के, हो तो भी तू भाग मत जाना, बहुत ऐसा लगता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे गुस्सा तो आता है कि तू सुधर, तू सुधर, तू सुधर। एक आध चाटा लग गया, तू कहे नहीं सुनना, ऐसा मत करना। क्योंकि ये जो बात है ना, ये हजारों महाराज साहब भारत देश में इधर उधर विहार करके पटकते, उनको भी नहीं मिली जो तेरे को घर पे बैठे मिली है। ये जो ध्रुवता की बात भगवान, ये मैं दूसरे को मार सकता हूं, मैं दूसरे को बचा सकता हूं, इस भाव से क्या मार सकता हूं, बचा सकता हूं, माने ज्ञान घन है, ऐसा स्वीकार नहीं किया। ये ज्ञान की घनता का अस्वीकार करने वाला जीव, वो भटकेगा नहीं तो क्या होगा भगवान? मैं ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक स्वरूप ही हूं।
और ऐसा जब दृष्टि में आए तो बस फिर जहां देखता है वहां ऐसा आनंद ही आनंद है? ओ हो जहां देखे वहां पर देखना जानना 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 हो रहा है ना। ज्ञानी का आनंद इसका है, जानना जानना। ओ हो। एक आदमी को मैं मिला था, उस आदमी ने मुझे कहा मेरे दादाजी यहाँ पर अभी नहीं है, बाहर गए हैं। वो होते तो आपको देख करके तो वो इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते, क्या कहूं। ये सुन करके मुझे थोड़ा अंदर से अहंकार आया कि मेरा चेहरा, मेरा रूप रंग इतना सुंदर दिखता है कि ये दादाजी आकर के मुझे देखते तो खुश हो जाते। मगर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। दादाजी का आंख का ऑपरेशन अभी थोड़े दिन पहले हुआ और दादाजी को अब दिखाई देने लगा है, इसलिए जो कुछ भी देखते हैं उनको सब अच्छा लगता है। ज्ञानी को ये जगत दिखाई देता है, टेबल दिखाई देता है, उसका मजा नहीं है। कुर्सी दिखाई देती है, उसका मजा नहीं है। वो दिखाई देने लगा है, बस वो आनंद है कि जानना 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 जानना। हो गया ना काम, हो गया ना, जानना जानना जानना। ये ऐसा जोर अंदर में आता है भगवान। हे ज्ञान दीपक, प्रयोग करना, अभ्यास करना, ये अद्भुत भेद ज्ञान की कला है। ओ हो। मर्यादा है समय की, समय की मर्यादा है। क्या करें, वाणी की मर्यादा है। और आपके इंटरनेट के पैकेट की भी, वो जो 1 GB 2 GB, उसकी भी मर्यादा होगी। जो यूज करते होंगे गांव में तो उनको तो कल रात्रि में इसी टाइम पर अपना सत्संग होगा 7:42 पर। और परसों फिर दिन में सत्संग होगा, उसकी तैयारी में रहना। परसों रात को इस समय तो फिर मैं विमान में रहूंगा, तो पहले से ही रविवार का प्लानिंग भी अपन करके कल बता दूंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को भेद ज्ञान का प्रयोग आज रात्रि में इस प्रकार से हो, ऐसी भावना पाता हूँ। मैं ये प्रवचन तात्कालिक अभी आधे घंटे के अंदर ही आपके पास में पहुंचा देता हूँ। आज का सत्संग भी खाली यूट्यूब की जो पाहुड़ दोहा की प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आज का सत्संग मिल जाएगा। तो जो अंत में जो प्रयोग की बात आपको बताई है उसे सुन करके फिर आप विश्राम करना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण